Okay, so we have come on the day 3 and the day 3 is all about हमने 2 दिन क्या क्या सीखा। हमने सीखा कैसे लिखते हैं ओम को, कैसे उसको बोलते, उसकी पूरी क्लैरिटी करी हमने। और हमने देखा कि जब हम बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं और म बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी में कहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। हमने इनर रिफ्लेक्शन, एवरीडे एक इनर रिफ्लेक्शन है, एक्टिविटी है जो आपको अपने अंदर झांकना है। उसको एक तरह से मनन बोला जाता है। आप अपने आप को और जितना आप चेक करोगे इनर रिफ्लेक्शन, उतनी आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। सो वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बीइंग। तो हमने देखा सबसे फर्स्ट डे हमारा साउंड बॉक्स, इंट्यूशन देखा, हमने ब्रीदिंग देखी और हमने नेचर से कनेक्शन देखा। तो साइंटिफिक प्रूफ देखा हमने सर्च का। आज ये हम देखेंगे और किर्लियन फोटोग्राफी क्या होती है, ओरा कैसे दिखाई देता है, उसमें ईईजी में ब्रेन वेव कैसे दिखाई देता है, और ओम वाइब्रेशन टोनोस्कोपी में क्या है वो देखेंगे आप। ओके, सो गोइंग ऑन द डे 3, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, what is the first thing that changes in body when you feel emotional or you think too much? जब आप ज्यादा सोचते हो या ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, फर्स्ट चीज आपके बॉडी में क्या चेंज होता है? तो एनीबडी वांट्स टू आंसर? आंसर गलत भी हो सकता है। मुझे मैम कान में ना अजीब सा ऐसे ब्लॉकेज सा फील होता है। अच्छा, ओके ओके, एनी ओके, हाई स्ट्रेस लेवल प्रियंका इज सेइंग। और किसी को आंसर करना है? यू कैन राइट, आप चैट में लिख भी सकते हो या बोल सकते हो। शिवानंद जी, आप बोलना चाह रहे हो? हार्ट बीट फास्ट हो जाती, उषा इज सेइंग। ओके, और क्या? At times, if there are negative thoughts, at times, if there are negative thought, it occupies unnecessary space. Okay, but what is the first thing happens in your body when you feel too emotional or you think too much? सबसे first change क्या होता है हमारे बॉडी में? तो somebody saying A physical. change in the heartbeat rate. अच्छा, heartbeat rate. Okay, Change in the heartbeat rate. ओके, तो स्टमक अपसेट। ओके, तो मेरे मुकेश जी। हेड 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 के ऊपर मतलब एकदम से जैसे मतलब वेव सी चलती है। अच्छा, ओके, ये घबराहट होती है। अच्छा, घबराहट होती है। ओके, सो किसी ने सही आंसर करा है और वो सही आंसर है कि ब्रीदिंग चेंजेस। सब जब आपको इमोशनल या आप ज्यादा सोचते हो, फर्स्ट चीज जो हमारे बॉडी में चेंज होती है वो हमारी ब्रेथ चेंज होती है। आप ये ऑब्जर्व करना, कभी भी ज्यादा सोचोगे ना, आपकी ब्रेथ चेंज हो जाएगी। आपको घबराहट होगी, वो चेंज होगी। आपको गुस्सा आ रहा है, ब्रेथ चेंज होगी। तो ब्रेथ इज द नंबर 1 थिंग दैट चेंजेस, आपके बॉडी में चेंज होता है। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारी जो ब्रेथ है, जब हम छोटे होते तो बहुत बहुत अच्छी डीप होती है, राइट? मतलब अच्छी गहरी श्वास हम लेते हैं। मगर जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाती है, वो छोटी 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 होती जाती है। और हम ब्रीद कहाँ तक करते हैं? खाली अपने चेस्ट एरिया। तो कल जैसे मैंने बताया कि हमारा चेस्ट एरिया ऑल्सो, we are using only 30% of our 30 or 25% of our chest area. Okay, so that means एक इंसान, एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है और उसका एज लिमिट होता है 75 to 100। डॉग जो है 30 भी कर लेता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है 1 मिनट के अंदर। और वो खाली कुछ सालों तक ही, वर्षों तक रहता है, राइट? हॉर्स जो है उसकी ब्रीदिंग अलग है। टॉर्टोइस जो है वो पर मिनट केवल 4 टाइम्स ब्रीथ करता है और 300 साल रहता है। ओके,
और स्नेक का अलग तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सेजेस थे उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि व्हेन इफ वी मास्टर द पावर ऑफ आवर ब्रेथ वी कैन एलोंगेट आवर लाइफ। हम अपने हेल्दी रह सकते हैं, हम हमारी लाइफ लंबी हो सकती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी एंड दैट इज हाउ कई मंत्रस जो है हमारे ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके उसको करा जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। तो हमारे आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो एक किलियन फोटोग्राफी करके एक चीज होती है, फोटोग्राफी होती है, जो कि रशियन में एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये एक फोटोग्राफी का तरीका निकाला था। तो उन्होंने देखा कि इसके तरीके से जो इंसान का जो ओरा है वो कैच हो सकता है इन दी कैमरा। तो जो दैट मीन्स व्हाट, हर इंसान रेडिएट कर रहा है, राइट। मैंने कल बोला था वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग एंड वी आर रेडिएटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर बीइंग, और उसकी वजह से हमारा ओरा है, राइट। तो 5 कोशास की भी मैंने बात करी थी और ओरास की बात करी थी, वो कोरिलेट करके ही आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जो एक सिक पर्सन होता है उसकी ओरा यहाँ पे ब्रोकन होती है, टूटी होती है। जो एक हेल्दी होता है उसका ओरा बिल्कुल सॉर्टेड होता है, बिल्कुल बैलेंस में होता है। ओके, और जो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार कुछ एनर्जीज ज्यादा होती है और कुछ कम होती है, तो इम्बैलेंस भी हो जाता है हमारे अंदर। ओके, तो ये किलियन फोटोग्राफी में आपका ओरा जो है वो कैच होता है। ओके, तो हमारे जो इर्द गिर्द का हमारा जो ओरा है वो कई बार, बिकॉज हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम कई बार हमारी इमोशनल बॉडी से ऑपरेट करते हैं, तो हमारा ओरा जो है वो ब्रोकन रहता है। मगर हीलिंग के बाद में ये पूरी तरह परफेक्टली ये हील्ड हो जाता है। ओके, सो हमारे वी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ डिफरेंट इमोशंस इन अ बीइंग, एंड व्हेन यू विल सी कि आपकी और आपका अलग इमोशंस की वजह से दे आर डिफरेंट वे यू रेडिएट, आपका जो ओरा है या आप जो रेडिएट करते हो वो अलग तरीके से होता है। तो एंगर में इस तरह से है, फियर में ऐसे है, डिस्गस्ट में ऐसा है। अभी हैप्पीनेस में देखो यू आर फुल्ली लाइट, यू आर फुल्ली लाइट के जैसे आप ग्लो कर रहे हो। सैडनेस में अगेन वो क्लोज स्टेट हो गया है ना। सो ऐसे हर एक चीज का लव देखो अगेन वो वाइब, वो बिल्कुल लाइट की तरह आप रेडिएट कर रहे हो। तो उन्होंने और भी चीज ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हमारे जो हाथ है उसमें उसकी भी फोटोग्राफी करो तो उसकी भी ओरा दिख रही है। अभी लुक एट, ये नॉन अलाइव है ना, मेटल है, चाबी जो है, की जो है, ये नॉन मेटल है। मगर मेटल क्या भी ओरा आ रहा है, क्योंकि मेटल भी तो अर्थ से आया है ना, तो इट इज रेडिएटिंग, उसका भी एक ओरा दिख रहा है। नाउ लुक एट दिस इमेज, जहाँ पे एक एप्पल है, एप्पल का फुल उसका, क्योंकि उसमें प्राणा है, वो फ्रेश है, तो उसकी एनर्जी कैसे है, और एक स्लाइस ऑफ मीट की एनर्जी किस तरह से। ओके, अभी ये हम टोमेटो को देखते हैं, तो टोमेटो को भी एक रॉ फूड एनर्जी किस तरह से और एक कुक्ड फूड की एनर्जी किस तरह से। तो मतलब इसलिए बोला जाता है, नेचुरोपैथी में बोलते हैं ना कि आपको ज्यादा रॉ फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्रेश प्राण है, फ्रेश एनर्जी है। तो जब आपका ओरा बिल्कुल पॉजिटिव होता है, बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आप इतने ग्लो करते हो, आपका इतना वाइड आपका ओरा और इतने स्ट्रॉन्ग आप बन जाते हो कि वो अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड अबंडेंस। जब आप ओम चैंट कर रहे हो तो आपका ओरा इतना बड़ा हो रहा है, वो इतना बड़ा हो रहा है कि ओम चैंटिंग का जो आपका ओरा नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 3 इंच, सॉरी 1 फीट तक अगर है, तो ओरा जो है आपका इतना बड़ा और बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है।
तो जो आप ये वाला स्टेट, अगर कोई टेंशन में है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, इससे भी निकल के वो इसमें आ जाता है केवल ओम चैंटिंग करने से। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन वेवलेंथ कैसे काम कर रहा है। तो हम जब अवेक स्टेट में है एंड वी आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, एंड मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो हम बेटा वेवलेंथ में है, बिकॉज हमारे में अलर्टनेस है, हम ध्यान से सुन रहे हैं और हमारा कॉग्निशन, हमारे सेंसेस हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो जब हम ओम चैंट करना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले अल्फा स्टेट में जाते हैं, जो कि रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी वाला स्टेट है, उसमें जाते हैं। एंड ऑटोमेटिकली ओम चैंट करते करते आप थीटा स्टेज में आते हो, जो कि आप बहुत ही अमेजिंग स्टेट है, जहाँ पे आप मेडिटेटिव स्टेज में आते हो और आप फिर और डीप और डेल्टा लेवल पे जाते हो। तो जैसे ही हमारे इमोशंस, हैवी इमोशंस हम महसूस करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो नीचे आ रही है, नीचे जा रही है। और जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ओके, सो नाउ आई विल शेयर यू वन मोर स्लाइड कि ये वाला पहले ब्लड के एनालिसिस करके ये ऐसा था, थीटा हीलिंग के बाद में इस तरह से आपके ब्लड के सेल्स इतने ब्यूटिफुली रिपेयर हो रहे। ओके, बिफोर ऐसा था, बाद में ये ऐसे था। सो अभी हमारे जो सेंस, अब हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, हमारे इंफॉर्मेशन हमारी सेंसेस से आ रहा है, राइट। मतलब साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, राइट। इससे हमें, मतलब हमारा जो ये अवेक स्टेट है, जागृत अवस्था जो है, अ स्टेट जिसको बोलते हैं, इसमें हमें इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे अंदर। ओके, और जब वो इंफॉर्मेशन आ रही है तो इंफॉर्मेशन के बाद में हम आउटपुट भी दे रहे हैं। तो या तो हम अपनी एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, या हम अपनी एनर्जी को, हम अपने आप को खाने से, जैसे कल मैंने बात करी कि एनर्जी कैसे हमारी आ रही है, सनलाइट से आ रही है, एलिमेंट से आ रही है, राइट, एनवायरमेंट से आ रही है, प्राणा से आ रही है, एयर से आ रही है, हमने खाना खाया उससे आ रही है, और कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। सो कॉस्मिक एनर्जी ओवर द टाइम व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज हमने इतना ज्यादा सोचना चालू कर दिया, इतना ज्यादा हम अलग अलग इमोशंस फील करते हैं, तो हमने क्या किया, हमारी बॉडी की एनर्जी उतनी ही है, तो या तो हम उसको वेस्ट कर दे, हाँ, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको रोज खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ओके, चाहे आपने गेम्स खेला, चाहे आप कहीं बाहर गए, चाहे आपने घर में कुछ काम किया, चाहे आपने बात करी, ये सब में आपकी खर्चा हो रही है आपकी एनर्जी। ओके, मगर आप रिचार्ज नहीं कर रहे हो अपने आप को। रिचार्ज अभी आप सोचते हो कि कैसे रिचार्ज होता है, हम सोते तो हम रिलैक्स होते तो हम रिचार्ज हो जाते, वो तो खाली एक जरिया है। मगर मेडिटेशन, ध्यान से आप वो कॉस्मिक एनर्जी का फ्री फ्लोइंग आपके बॉडी में, जो कि 70% एनर्जी आपको कॉस्मिक वाइब्रेशन से आ रही है, तो आप वो लेने लगते हो। और जब आप ओम चैंट करते हो तो इतने ब्यूटिफुली वो आपके अंदर, आप में वो वाइब्रेंसी फ्लो होने लगती है। व्हेन यू विल ऑब्जर्व, हम क्लास में और आगे देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर डीपर, क्योंकि 21 डेज में बहुत डीप नॉलेज है ओम के बारे में। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हमारा अटेंशन जो है एक्सटर्नल है, हम बाहर देख रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली हम इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं, राइट। इंफॉर्मेशन हमने साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच, राइट। तो हमारे 5 पार्ट्स है, और फिर हम आंख से देखते, नोज से स्मेल करते, ईयर से हियर करते, टंग से टेस्ट करते, स्किन से टच करते। तो हमारा हर एक चीज जहां पे हमारा अटेंशन एक्सटर्नल है, उसका एक दायरा है, उसका एक रेंज है। मतलब हमें लग रहा है कि हम जो देख रहे हैं तो यही एग्जिस्टेंस है, इसके परे भी चीजें हो रही है।
मगर हमारे आईज का देखने का रेंज नहीं है उतना, तो हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कैट एंड डॉग्स, दे आर एबल टू सी थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू सी। ओके, अभी अगर आपके किसी को पता है कि डॉग को जब ट्रेन किया जाता है तो उनके लिए एक विसिल होती है और वो विसिल से वो ट्रेन किया जाता है, बट वो विसिल ऐसी होती है कि ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाता है। दैट मीन्स व्हाट, एज अ ह्यूमन यू, आपका सुनने का रेंज, आपका देखने का रेंज, आपका एक्सपीरियंस करने का रेंज एक ही रेंज है, वो ही रेंज के अंदर ही हम मैनेज कर रहे हैं। ओके, मगर इसके परे भी बहुत चीजें हो रही है जो हमें नहीं पता है। तो जैसे मैंने बताया हमारा अटेंशन बाहर है, एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल है तो हम ये पूरे माया में अटके हुए हैं, राइट। मतलब हमने अपने आप को हुक पे डाला है। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, यू लव टू रोम अराउंड और यू लव टू गो अराउंड, तो आपकी आईज को इतना ज्यादा एडिक्शन एक तरह से है कि वो देखने के लिए बहुत सारे जगह चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अरे वहां का खाना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, वो खाना चाहिए। तो यू आर रेडी टू pick up your car and go very far off to eat that food. I am not saying it is bad. What I'm trying to tell you is कि हमारी जब attention external होती है तो हम ये माया में अटके होते हैं और वो हमें बहुत सारी चीजें कराती है। Until unless आप मेडिटेशन करो तो आपको अंडरस्टैंड होता है कई सारी चीजें तो अनवांटेड है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल कोविड, कोविड आया तो कोविड में हमने रियलाइज किया कि हमने इतने कपड़े क्यों खरीदे हुए पता नहीं, वो तो हम कभी पहनते भी नहीं है, राइट। मतलब बहुत सारी चीजें हमें रियलाइजेशन हुई। So, just as I said, so we are stuck into the external माया and हम उसी में आगे बढ़े जा रहे। तो जैसे भगवत गीता में आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है वो एक चैरियट की तरह है। हमारी बॉडी, पैसेंजर कौन है, सोल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको पूना से मुंबई आना है तो आपके पास कार है, मगर कार के अंदर अगर कोई बैठ के उसको स्टार्ट नहीं करेगा तो वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, राइट। तो सेम वाइज हमारा सोल हमें चला रहा है, सोल से हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम बॉडी से ऑपरेट ही नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि हमने अलग चीजों में हम अटक गए। तो रेन्स क्या है, डोरिया क्या है, वो हमारी माइंड है। 5 घोड़े क्या है, वो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है। और कृष्णा जी कौन है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल, विटनेस, है ना। तो चैरियट कौन है, इंटेलेक्ट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, तो कौन है भटके हुए देवता। तो व्हाट डू यू फील, कौन है भटके हुए देवता। बिकॉज हम वी हैव, हमने एक्सटर्नल हम इतने भाग गए हैं कि हमने अपने अंदर की चीज तो भूल ही गए। तो कौन है, हाँ, जो भटके हुए देवता है, ये रील में हम सब हैं। वी ऑल आर दैट भटके हुए देवता जिसने अपने अंदर की डिविनिटी को पहचाना ही नहीं है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट डिविनिटी विद इन अस, हमारे अंदर वो डिविनिटी है, but we have not explored or we have not checked or we have not found it. Okay, so om में हम explore करेंगे, we are pure consciousness, we are not the body, we are not the soul, we are not the mind, हम वो सब explore करेंगे how we are. Okay, so now let's going more forward. So there was this Dr. Hans Jenny जिन्होंने टोनोस्कोपी 1967 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेट ली, उसपे सैंड डाला और उन्होंने साउंड डाला। साउंड डाल के उन्होंने देखा कि क्या कैसे वाइब्रेट कर रहा है और कैसा आकार आ रहा है। सो दैट इज व्हाट दिस स्टार्टेड टू सर्च। So when he started to search ki what exactly is happening in different sounds, he started exploring. तो टोनोस्कोपी में उन्होंने देखा कि जब ओम का वाइब्रेशन उन्होंने डाला, सो दैट वेव्स बिकेम मैटर, ओके,
And if everybody knows, I am 1000% sure everybody knows what is this, right? श्री यंत्र. तो हमारे जो सेजेस थे वो इतने एडवांस है कि उन्होंने मेडिटेशन में ध्यान में जाके उन्होंने श्री यंत्र का दे कुड मेक आउट. सो टोनोस्कोपी में डॉक्टर हेंस जेनी इन 1967, अभी सोचो हमारी नॉलेज कितनी साल पुरानी है, बट वी न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ श्री यंत्र, राइट? तो जब ओम वाइब्रेट करता है ऑन द प्लेट, इट मेक्स अ श्री यंत्र. ओके, सो आवर बॉडी इज एक्चुअली फुल, जो पूरा यूनिवर्स है, इट इज मेड अप ऑफ नाद, मेड अप ऑफ द साउंड वाइब्रेशन. ओके, इट्स अ कॉस्मिक वाइब्रेशन. So cosmic vibration से अलग अलग vibration से there are different in our body we have different chakras, and in that chakras we vibrate, and that is the kind of sound it happens. Now I wanted to tell you that जब आप केवल ओम चैंटिंग करते हो, when you just chant ओम, your aura when it is broken, वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है. आपका चक्रस अगर डिसअलाइनमेंट है तो वो पूरे अलाइनमेंट में आ जाता है. ओके, सो इफ यू सी चैंटिंग ओनली ओम, आपके चक्रस बैलेंस में आ गए, आपका ओरा सॉर्टेड आउट हो गया, आपके everything is coming into placement with only chanting Om. Okay, in the future classes we will understand more deeper, but that is on tomorrow. So आज we will start with chanting Om, and let me just put up the music. अच्छी प्योर इंटेंशन कि हम सबकी लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, कनेक्टिंग विद योर प्योर हार्ट एंड चैंटिंग ओम.
अभी आप धीरे धीरे ये ध्यान से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज और फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते। So let's celebrate inner universe with Om Hari Om Tat Sat, and I bow down to the divinity in each one of you. और आज का आपका इनर रिफ्लेक्शन होगा, आपको अपने आप को एनालाइज करना है और देखना है हाउ मेनी टाइम्स डस योर इमोशन मेक्स यू रिएक्ट। कितनी बार आपके इमोशंस आपको रिएक्ट करवाते हैं। क्या आप किसी का ऑरा देख पाते हो विद द नेकेड आई? आपको ऐसे कभी लगा कि यू आर एबल टू सी? क्या आपको सोलफुल लगता है या सोललेस? तो अपने आप को जज नहीं करना है, खाली एक्सप्लोर करना है ना। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग तो आप प्लीज पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी अनम्यूट करके, या यू वांट टू राइट ऑन द चैट। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन प्लीज डू। मैम सुषमा बोल रही हूँ। या हाँ, मुझे कुछ शेयर तो नहीं करना है या पूछना भी नहीं है। आई मीन पूछना नहीं है, बट ये जरूर शेयर करना है कि आज आपने जो बताया कि हैप्पीनेस से हमारा ऑरा कितना अच्छा हो जाता है एंड देन सैडनेस से कितना खराब होता है, वो देख के मतलब सही में वो रियलाइजेशन हुआ है कि हमने मतलब कितना नेगेटिव रह के या नर्वसनेस के इमोशंस को कैरी करके कितना सही में वो डिप्रेशन का लेवल जो चले जाते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। और ये आज का इंफॉर्मेशन सुन के बहुत ही अवेकनिंग लगा और एक बार तो थैंक यू। Thank you so much. So when you start chanting Om, all this will disappear. All this. See, when you're chanting Om, there is a vibration. ये vibration है आपके पूरे अंदर। ये vibration की वजह से you will start feeling that जो any unwanted energy which is there in your body, which is not in balance, वो पूरी निकल जाती है। So every cell, imagine yesterday I said how many atoms do we have in our body? So many, na? 7 billion. Every atom gets vibrated, every atom. And trust me, I have taught more than 5,000 people Om, and सबका response after the 21 days यही रहा है। I have had students who were like bedridden. They did, and they are in perfect health. I've had students जिनका cervical का operation था, and it was very difficult. They were going through pain, but they started chanting Om, and उससे ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, तो see, I want you to experience yourself. When you experience yourself, then you will be like, yeah, I did, and I really felt that difference. So मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, but ultimately only your practice will count. My knowledge will not count. You are grasping knowledge, but ultimately application तो आप ही को करना है ना? यस, थैंक यू। Yeah, Great. thank you so much. Thanks. So thank you for Venkat. Thanks for your feedback. Thank you, Shivananda ji. Thanks. So my Guruji is Swami Shivananda ji. So I feel so divine and blessed that somebody of the same name is attending my program. So it is not my program. ये तो पूरे ऊपर वाली की देन है करके। तो मिथल, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमानी। वेंकट, थैंक यू सो मच। मधु, थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीबॉडी। So thank you so very much, and we are only on the 3rd day. Now 5th day pe we will analyze and we will see where have we reached. We will keep on monitoring ourselves. If we don't monitor, then we will not know where if we are going on the right track or not. So we will analyze on the 5th day, and like this we'll keep on doing it. Okay, keep on doing the Ma'am? inner reflection. Yeah, yeah, Yes, Himani. ma'am. I would like to share a small thing. It was a great session, ma'am. And like you rightly said, that we experience the aura. Many times in our life, we meet a stranger. If somebody walks into the room and suddenly we feel so good and connected.
so good about it. We can feel the energy. So yes, I have experienced it. I have experienced the aura and energy of positive people. And sometimes for no reason, sometimes you feel negativity from negative vibes coming out from somebody. So very rightly said about you. It's very important for us to connect with the cosmic energy. I knew about Om chanting from like childhood, but I could never practice. One or day we do and then we just leave it. So I'm really looking forward to stay connected with you and bring this habit and practice into actual experience altogether. Thank you very much, ma'am. Thank you, Himani. Keep on doing it. Trust me, we till now we know only just like not even a dot about Om. When you will understand Om in detail, you will be like, my God, nobody told me. This is like a highway. You want to teach that supreme truth, and this is Hmm. a highway via which you can reach directly. Right. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So thank you, everybody. Have a nice, blessed day. And we'll connect tomorrow, same time. Thanks, everyone. Thank you.